हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चा, आप सभी सोचते होंगे कि हम आपने जो बुक में स्टडी करते हो कि हमारा अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 152 मिलियन किलोमीटर है, और या फिर मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से हमारा वो 3,84,400 किलोमीटर है। आप ये भी सुनते होंगे, जनरल नॉलेज में आप ये पढ़े होंगे कि 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लगता है सन के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, है ना। तो ये कैसे हो पाता है? माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 किलोमीटर है ना। तो चलो वहां पे इंसान जा चुका है ना। बट फिर भी क्या वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ है माउंट एवरेस्ट की हाइट? क्या वो उतनी बड़ी इंस्ट्रूमेंट लेकर गया था, वो इंची टेप या फिर स्केल लेकर गया था जो कि हाइट उसने मेजर कर लिया? नहीं ना, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर में यही सारी चीज बातें करने वाले हैं, है ना। कैसे कोई भी इंसान छोटे से छोटे डिस्टेंस जैसे माइक्रोमीटर होता है, कैसे भाई मेजर कर लिए, है ना। तो वो सारी चीज या फिर स्टार से स्टार तक का डिस्टेंस, एक स्टार से दूसरे स्टार, है ना। और वही चीज जो इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है ना। ये सारी चीज, ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी हम करेंगे। क्लियर? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। दो टाइप को तरह से लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं बच्चा। पहला जो मेथड होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, एंड दूसरा जो मेथड होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली उस मेजरमेंट के लिए इन्वॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट को नहीं के बराबर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हमें छोटा डिस्टेंस मेजर करना होता है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मीटर स्केल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर स्केल। आप ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए होंगे बच्चा, सर ने बोला कि भाई 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करते थे, स्केल उठाते थे और वो मेजर करके 5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर दे रहे थे, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो मीटर स्केल है, क्या आपको पता है मीटर स्केल मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है ना। आज सीख लो, वो 1 मिलीमीटर तक से, मतलब 10⁻³ मीटर तक का डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से और भी इंस्ट्रूमेंट है जो आप इंस्ट्रूमेंट पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन अभी आने वाले लेक्चर में आप जरूर सुनोगे क्योंकि इसके बारे में हमें आगे में डिटेल में स्टडी करना है। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है ये भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमें 10⁻⁻⁴ मीटर तक का हम इसको लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मतलब ये इतना एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ये, जैसे कि ये कितना तक 0.004 है ना मीटर, इस टाइप से। तो ये एक्यूरेसी डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट ले रहा है, ठीक है। कितने डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मेजर कर सकता है, ठीक। उसी तरह स्क्रेगोज स्फेरोमीटर होता है जो कि 10⁻⁻5 मीटर तक जा सकता है ना। डेसिमल के बाद 5 डिजिट यूज कर सकते हैं इसको। तो ये एक एक्यूरेसी देता है, ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है जिसकी एक्यूरेसी जितनी अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट उतनी अच्छा, ठीक है। वो एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट देता है ना, कोई भी एरर नहीं। बट आपको सुनने में मतलब कि आप ये सुनकर भौचक्के रहोगे कि ये भी इंस्ट्रूमेंट में एरर होते हैं, और वो किस केस में होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी बस हमें इतने जानने हैं कि हम लोग स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना है या लार्ज से लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे करेंगे। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में जिसमें हम लोग मेजर करेंगे लार्ज डिस्टेंस को, ठीक है। अब लार्ज डिस्टेंस में हम लोग जो पहला आता है वो सबसे स्पेशल मेथड आता है हमारा, जो है वो है पैरेलैक्स मेथड। वो है क्या है, पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे होगे और जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे हो, है ना। अब क्या होता है कि अब जैसे कि रोड के साइड में अगर कोई पर्सन खड़ा है ना, तो आप बस से जा रहे हो, वो पर्सन
अगर बस आपकी स्पीड में, थोड़े स्पीड में है, तो वो पर्सन फटाक से पीछे की तरफ चल जाता है ना। आप आगे बढ़ जाते हो, वो पर्सन फटाक से पीछे की तरफ चल जाता है ना। अगर उस जंगल के मतलब कि तुम जहाँ पे बैठे हो और रोड के साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उस पेड़ पौधे को आप देख रहोगे वो धड़ 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 पीछे की तरफ जा रहा है, आप आगे की तरफ निकल रहे हो, है ना। और वही चीज को तुम डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो कि मतलब दूर जंगल में दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ को देख रहे हो, है ना, तो वो धीरे 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 करके पीछे जाता है। लेकिन आप उसी बस से मून को देखोगे, सन को देखोगे, तो क्या होता है कि वो पता ही नहीं चलता, आपको ये लगता है कि भाई ये सन तो वहीं का वहीं है ना, वो मून वहीं का वहीं है। तो इस मेथड, ये जो मेथड है, इसकी डिस्टेंस को मेजर करने का जो मेथड है वो पैरालैक्स मेथड है। और पैरालैक्स इसी चीज को बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक ये है ना, क्या है, सर्कल, ये एक हमारे पास सर्कल है। अब हम एक इस पॉइंट को देखना है, हमें इस पॉइंट को हमको देखने का एक पोजीशन ये ले रहे हैं, दूसरा पोजीशन ये ले रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस पॉइंट को देख रहे हैं तब, तो यहाँ से ये देखें, अब जब यहाँ पे इस लोकेशन पे आ गए तो ये हमारा ये लोकेशन फाइनल लोकेशन हो गया। अब इन दोनों के बीच जो थीटा बनेगा वो ये थीटा है ना, ये जो लोकेशन चेंज हो रहा है, ये लोकेशन को पैरालैक्स बोलते हैं, है ना। ये इसको बेसिस मतलब कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना हमें क्या है कि ये जो आर्क हमारा बन रहा है, और सेकेंड थिंग कि हमारा ये जो कोड बनाएंगे हम यहाँ से डायरेक्ट सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे, है ना, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सीधा नहीं बन रहा, तो ए बी जो आर्क है और ये भी जो कोड है वो दोनों इक्वल नहीं हो रहा। क्यों नहीं इक्वल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ होगा, थीटा का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू बड़ा है। अब यही चीज हम इसको ऐसे ले रहा हूँ कि एक और मैं सर्कल बनाता हूँ और इसी पॉइंट को हम क्या देख रहे हैं, दो अप्रोक्सीमेशन करें तो हम लगभग छोटे डिस्टेंस को ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो आप यहाँ पे ये वाला कोड है ना, ये कोड और ये आर्क दोनों लगभग सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो बहुत ही स्मॉल है, वो थीटा जो एंगल बन रहा है बहुत ही स्मॉल है। सो जो हमारा जो लोकेशन चेंज हो रहा है, जो ऑब्जर्वेटरी पोजीशन जो चेंज हो रहा है ना, ये डिफरेंस को बेसिस बोलते हैं, ये डिफरेंस को बेसिस बोलते हैं। तो है ना, पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, पैरेलैक्स मेथड में क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। पोजीशन किसका, इसको एपरेंट पोजीशन चेंज होना बोलते हैं, क्योंकि आप मून को देखते हो तो क्या मून का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर आप बस में बैठे हो और सामने वाले पेड़ को पीछे जाते हुए देखते हो तो क्या उस पेड़ का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं ना। किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आपकी पोजीशन आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ तो जाएगा ना अपने रिस्पेक्ट में, सॉरी बस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो बस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बाकी सारी चीज क्या जाएंगे, क्या होंगे, आपको लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअली वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। तो बच्चा पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें पोजीशन किसी भी बॉडी का अपरेंट पोजीशन शिफ्ट होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना, उसके जो बैकग्राउंड में जो हम स्पेसिफिक पॉइंट को मार्क किए हुए रहते हैं विद द शिफ्ट ऑफ आई, ठीक है। तो ये होता है पैरेलैक्स। जैसे कि आप देखते हो क्या करते हो कि मान लो आप एक हाथ में पेंसिल लो और उस पेंसिल लो और वॉल के पास में रखो, वॉल पे एक मार्क कर दो और पेंसिल को उसी सीधे में रखो। उसके बाद क्या करो कि आप एक आंख को बंद करो और पेंसिल को उसी मार्क पे रखो, है ना, देखना उसका पोजीशन क्या होता है, और फिर जिस आंख को बंद किए हुए थे उसको खोल दो और दूसरा आंख बंद कर लो, उसका पोजीशन चेंज होते हुए नजर आएगा, ठीक है, उसका पोजीशन क्या होते हुए नजर आएगा, चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ओके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलैक्स। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलैक्स मेथड यूज करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो हम जब ये यूज करेंगे तो इस केस में थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरा चीज थीटा को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। अगर थीटा हमें न्यूमेरिकली हमें क्या दिया हुआ रहेगा, डिग्री में दिया हुआ रहेगा, बट उसे हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट, सॉरी रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे, एंड तो थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे,
ओके, तो ये हमारा कंडीशन था पैरेलक्स मेथड यूज करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम डिटेल में ये पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास ये कोई प्लैनेट है ना, और इस प्लैनेट को हम देखते हैं दो अर्थ के दो ऑब्जर्वेटरी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। ये हमारे पास प्लैनेट है कोई P, और यहाँ से हम ये अर्थ हमारा अच्छा नहीं बन रहा है ना। ठीक है, ये लेट सपोज टू बी अर्थ है और ये प्लैनेट भी। ये दो पॉइंट है हमारे पास, ए ये बी है ना। इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम बी, इस डिस्टेंस को, और इसको बोल देते हैं हम क्या, डी। यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा स्मॉल, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस लगभग इक्वल होता है। जैसे कि आप सीधा ऐसे करके देख पाओगे, जितना स्मॉल होगा उतना सीधा होगा, और ये भी डिस्टेंस, ये अगर मैं सीधा कर दूं तो ये भी, मतलब ये तीनों लाइन इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब तक देखो आप यहाँ पे, जब तक अगर ये एक सर्कल है और ये लाइन ऐसे खींच देते हो, देखो ये कोड और यहाँ पे आर्क में पता ही नहीं चल रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है। तो ऑब्वियसली हमसे अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस देखोगे कितने करोड़ों किलोमीटर है ना, सन का डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर है ना, लाखों में मून का डिस्टेंस होता है। तो ये इतने डिस्टेंस है कि थीटा बहुत छोटा होता है। और यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि अगर इस प्लैनेट को एक क्या मानकर, सेंटर मानकर, है ना, इस प्लैनेट को, किसको, कौन सी प्लैनेट को, कौन सी प्लैनेट को भाई, देखो यहाँ पे हमने अर्थ बनाया है, अर्थ को ये एक सेंटर नहीं, इसको ऐसे कर दूं मैं, देखो 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 यहाँ पे क्या होता है, ये एक सेंटर मान लो, ये सेंटर मान लिया है ना, बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सेंटर मानकर अगर हम इसको एक सर्कल बनाए हैं तो ये डिस्टेंस d कहलाता है, और ये बेसिस हम मान के चलते हैं। तो इस केस में ये एक्चुअली आर्क लेंथ कहलाता है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई डिस्टेंस, और आर्क लेंथ क्या है, बेसिस, और ये डिस्टेंस हुए थीटा। क्या आया, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। ये किस केस में, देखो यहाँ पे जो ओ ए है वो इक्विवेलेंट ओ बी जो है ना, ओ बी के बराबर। तो ये तभी केस तभी पॉसिबल होता है जब थीटा क्या है, स्मॉल है, अदरवाइज नहीं होगा। थीटा बड़ा होगा तो देखो, अगर ये मान लो सर्कल है, थीटा बड़ा, एक यहाँ लाइन, एक ये लाइन सेगमेंट, ये थीटा बड़ा, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ और ये जो कोड है दोनों सेम है? नहीं बता सकते, ये दोनों सेम है ही नहीं, ऐसे भी नहीं है, दिखने से भी नहीं लग रहा है और वैसे भी नहीं सेम। यहाँ पे देखो सेम दिखने से भी लग रहा है, हो या ना हो, बट इक्वल हम इक्विवेलेंट हम लोग मानकर चलते हैं, है ना, इक्विवेलेंट हम लोग मानकर चलते हैं ऑब्वियसली, और ये सही भी है। तो पैरेलक्स मेथड को हम लोग फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। और इसके लिए क्या कंडीशन ये है कि थीटा को पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब यूज करेंगे, और थीटा इस केस में स्मॉल हो तभी हम पैरेलक्स मेथड यूज कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था बेसिस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट क्या है, बेसिस है। सॉरी, ये दोनों पॉइंट के बीच का ये पार्ट जो है बेसिस, मतलब डायमीटर क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने समझ गए हैं, अब हम लोग पता करते हैं कि उस प्लैनेट का साइज कैसे पता करते हैं। तो साइज इन द सेंस कि अगर उस प्लैनेट का हम लोग डायमीटर पता कर लें तो वही उसके साइज कहलाता है ना, डायमीटर पता कर लें तो वही उसका साइज कहलाता है। तो ये सभी को पता है कि अगर हमारे पास थीटा पता है, बेसिस हमें निकालना है, डिस्टेंस पता है ना, तो ये पैरेलक्स मेथड से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। थीटा मतलब क्या, इससे पैरेलक्स मेथड से हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद थीटा हमें पता चल जाएगा, एंड देन b इज इक्वल टू थीटा इंटू डी निकाल लेंगे। यहाँ पे थीटा क्या है, बीटा है यहाँ पे, तो बेसिस इज इक्वल टू बीटा इंटू डी हो जाएगा। यही इसी मेथड से हम प्लैनेट का साइज भी फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे वही है, बीटा को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एंगुलर साइज ऑफ दैट इज एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट।
है ना। बीटा को यहाँ पे बोला जा रहा है एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, है ना। एंगुलर डायमीटर, एंगुलर मतलब एंगल फॉर्म किया हुआ, है ना, जिसकी वजह से जो जितने एंगल फॉर्म हुए हैं किसकी वजह से, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज हुआ है और ये डायमीटर फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू हमें क्या निकालना है, डी डी। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, बी लिया है, तो यहाँ पे डी की जगह हमने यहाँ पे बी लिया है, तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू डी। यहाँ से डायमीटर दैट इज साइज ऑफ द प्लैनेट हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, है ना, समझ में आया। अब हम बच्चा अभी तक जितना सारा है हम जो समझ लिए हैं, तो इसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। क्योंकि हमने बोला था कि पैरेलक्स मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो थीटा को हम लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम सभी को पता है कि अगर एक सर्कल, देखो यहाँ पे एक सर्कल है, अब सर्कल में कितने एंगल होंगे, ये देखो कितने डिग्री एंगल, 360 डिग्री, मतलब कितना, 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन 180 डिग्री, सॉरी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना, पाई रेडियन इज इक्वल टू, हम को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, है ना, 1 ये डिग्री में। इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो पाई बाय 180 रेडियन, जस्ट इसका अपोजिट, ये रेडियन का सिंबल है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो हमें यहाँ पे यही चीज समझना है ना, क्या समझना है कि ये न्यूमेरिकली जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं वो कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, बोलो बोलो भाई। तो हमें यहाँ पे 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को, जिसको आर्क मिनट भी बोलते हैं, उसे भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंड 1 सेकेंड जिसको आर्क सेकेंड बोलते हैं उसे भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलो आते हैं कैसे कन्वर्ट किया। अभी हम लोग डायरेक्टली ये देखे थे कि क्या होता है कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, कितने डिग्री को रेडियन में, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू जो देगा वो हमें देगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, है ना, ये वैल्यू देगा। उसी तरह से 1 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको फिर से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो ये वैल्यू हमारा अप्रॉक्सीमेशन निकल कर आएगा 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर। उसी तरह से अगर हमें थर्ड वाला आंसर 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो, एंड देन पहले फिर इसको आर में कन्वर्ट करो, एंड देन इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू हमारा जो होगा 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 10 to the power -6 radian, 1 minute is equal to 2.91 into 10 to the power -4 radian, and 1 degree is equal to 1.745 10 to the power -2 radian। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। Parallax of a far off planet as measured from the two diametric extremes on the equator of the Earth is 2 minutes. If the radius of the Earth is 6400 किलोमीटर, find the distance of the planet from the Earth। हमें इसमें ये बोला है कि ये अर्थ है और इन्होंने क्या किया है, देखो ये अर्थ है और ये अर्थ से ये दो लोकेशन लिया है जहां से इन्होंने प्लानेट को डिस्टेंस को मेजर किया है। ये हमारा प्लानेट है ना, ये प्लानेट है P। अब ये इन्होंने ये थीटा मेजर किया है और ये इन्होंने बोल रहा है ये जो यहाँ से दो लोकेशन से इन्होंने मेजर किया P और Q से, तो थीटा इन्होंने लिया है 2 मिनट,
है ना, 2 मिनट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये बोला है कि भाई आपने मुझे क्या निकाल के दो, है ना, इन्होंने ये बोला, ये देखो पूरा डायमीटर कहलाएगा अर्थ का, बट इन्होंने डायमीटर नहीं रेडियस दिया हुआ है अर्थ का, और ये बोला है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ फाइंड करो, मतलब ये वाला। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर एंगल छोटा है, ऑब्वियसली एंगल यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो छोटा है, डिग्री में भी नहीं है यार, ये है ना, ये डिग्री में भी नहीं है, समझो कितना छोटा है ये, है ना। तो छोटा है तो हम लोग पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं, और पैरेलक्स मेथड में अगर डिग्री एंगल जब इतना छोटा हो जाएगा, है ना, तो लगभग ये डिस्टेंस जो होगा तीनों का तीनों लगभग सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप चाहे डिस्टेंस पी डैश निकालो, है ना, क्या निकालो, सॉरी ये आर है ना, क्यू आर, आर पी निकालो या क्यू पी निकालो, या ये मान लो कि ओ पी निकालो, दोनों तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, ये बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, तो कोई भी हम निकालेंगे, है ना, आर पी, पी पी, ओ पी या क्यू पी, ठीक है। चलो, तो हमारा डायरेक्ट जो फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, बी क्या होता था, बी बाई डी। अब बेसिस यहाँ पे जो है, बेसिस यहाँ पे जो है क्या है, आर क्यू। अब हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, ओ क्यू, है ना, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि मान लो कि ये ओ है, तो ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज ओ क्यू, और ओ आर का वैल्यू दैट इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो थीटा, अब थीटा को हमको क्या करना है, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 मिनट विच इज इक्वल टू 2/60 इंटू पाई बाई 180, मतलब कि पाई बाई 5400, ये हमारा रेडियन में थीटा का वैल्यू आ गया, है ना, पाई बाई, ठीक है, ओके। नाउ हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा है भाई, d, तो d इज इक्वल टू बी बाई, बी क्या है, आर क्यू, बी बाई d इज इक्वल टू बी बाई थीटा, और b क्या है भाई, बेसिस इज नथिंग बट आर क्यू, है ना, आर क्यू डिवाइडेड बाई थीटा, आर क्यू का वैल्यू 2 इंटू 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई पाई बाई 5400, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन आता है 2.25, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर, या फिर 2.2 इंटू 10 to the power 10 मीटर में। होप यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। The moon is observed from two diametrically opposite point A and B on the earth. The angle theta subtended at the moon by the two direction of the observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 to the power 7 meter, compute the distance of the moon from the earth. समझ में आ गया, यहाँ पर क्या बोला है, अर्थ के टू डायमेट्रिक पॉइंट, मान लो ये अर्थ है, डायमेट्रिक पॉइंट मतलब कि दो अपोजिट वाला पॉइंट, यहां से इन्होंने क्या चीज को लिया, क्या चीज को लिया भाई, ये मून है यहाँ पर, है ना, और थीटा सबटेंडेड इन्होंने कुछ बोला है, क्या बोला है भाई, कितना है, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो काम कैसे चलेगा, 1 डिग्री 54 मिनट है ना, और गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ अबाउट, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है भाई, 1.276 10 टू द पावर 7 मीटर, डिस्टेंस निकालना है ये, फिर से वही बात, ये डिस्टेंस ये b और ये थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू b बाई डी, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू b बाई थीटा। अब b तो हमें दिया हुआ है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर डिवाइडेड बाई थीटा का वैल्यू 1 डिग्री 54 मिनट में दिया हुआ है। हमने क्या बोला था कि आपको पहले थीटा का वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, हम इसको करने क्या जा रहे हैं कि दोनों को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्या करो, दोनों को मिनट में, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 54 मिनट इज इक्वल टू 114 मिनट हो जाता है। अब इस डायरेक्टली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको फिर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में फाइंड आउट कर लेंगे इसको।
ठीक है, ठीक है ना। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है हमें, ठीक है, कि जब रेडियन में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन जो निकल कर आएगा वो 3.32 इंटू 10⁻² -2 रेडियन निकल कर आएगा, ठीक है, -2 रेडियन। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे कि 114 मिनट है ना, 114 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई, है ना, इतना सेकेंड हो गया। अब जब इतना सेकेंड हो गया तो डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होता है, तो उतना सेकेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई दिस, तो कितना है 3.32 10⁻², जस्ट डिवाइड कर दो आप 3.32 इंटू 10⁻² से, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू दे देगा, है ना, d इज इक्वल टू बी बाई थीटा, क्या हो गया ये वैल्यू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, sun's angular diameter is measured to be 1920 second. The distance d of the sun from the earth is 1.496 10 into 10⁻11 meter. What is the diameter of the sun? यहाँ पे सन का डायमीटर पूछा है, तो मान लो कि ये सन का डायमीटर, सन ये है ना, हमारा सन अच्छा नहीं, मेरा सन अच्छा नहीं, मेरा सन अच्छा नहीं, सन का मतलब बेटा नहीं, ये सन ठीक। Since angular diameter is measured to be, अब एंगुलर डायमीटर मतलब वही चीज थीटा, कितना दिया है 1920 सेकेंड, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रेडियन में निकाल सकते हो क्या, 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, डायरेक्टली ये आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है, इसलिए 1920 सेकेंड इज इक्वल टू 1920 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4.85 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है, तो ये रेडियन में हमारा थीटा का वैल्यू आ गया, है ना। सन फ्रॉम द अर्थ क्या दिया हुआ, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से, है ना, अर्थ से जो डिस्टेंस d दिया हुआ है 1.496 10⁻11 मीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, b बाई डी, हमें क्या निकालना है, b निकालना है, b इज इक्वल टू b निकालना है ना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, बेसिस b इज इक्वल टू थीटा इन d इंटू थीटा, डायमीटर डिस्टेंस कितना 1.496 10⁻11 इंटू में थीटा का वैल्यू 9.31 इंटू 10⁻⁻3, तो अप्रॉक्सीमेशन 11 - 3 8 10⁻8 कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻9 के टर्म में हमारा आंसर आएगा। सो आंसर 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि a man wishes to estimate the distance of nearby tower from him, अपनी जगह से, और वो बोल रहा है वो अपनी जगह से एक टावर को देख रहा है, उसका डिस्टेंस मेजर करने के फिराक में है। ही स्टैंड एट पॉइंट ए, ये किसी पॉइंट ए पे खड़ा है और यहाँ से वो किसी टावर सी को देख रहा है ना, किसको देख रहा है, टावर सी को देख रहा है, ये टावर सी है। एंड स्पोर्ट्स अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ, और वहीं पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ है इन द लाइन ए सी में ही देन वर्क्स परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना, परपेंडिकुलर टू ए सी, और वो पहुंच जाता है बी तक। थोड़ा सा मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत हो रहा है,
ये अप्रॉक्सीमेशंस में यहाँ पे कर दूँ, है ना, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट O है और यहाँ से ये B तक चला, है ना। यहाँ से जब वो B तक चलेगा, अब जब B तक चला है ना, जो कि 100 मीटर डिस्टेंस चला, ठीक है, एंड लुक एट O एंड C अगेन, और उसके बाद वो O और C को देख रहा है, O और C को बार बार वो देख रहा। क्यों देख रहा भाई? Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO. Distance ये बोल रहा है कि BO और AO दोनों का सेम है ना, BO ये और ये दोनों का सेम है, but he find the line of side C of shifted from the original line of the side by an angle theta. ये बोल रहा है कि ये जब देख रहे हैं तो ये एंगल कितना है भाई, किसके साथ, ये इसके साथ, ये जो एंगल बना रहा है भाई, ये एंगल 40 डिग्री है। कितना है ये एंगल? 40 डिग्री। पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 40 डिग्री, ये पूरा एंगल, तब ये एंगल 40 डिग्री, तो ये भी पूरा एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। थीटा इज नोन एज पार्ट। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए। तो यहाँ से डिस्टेंस C का पोजीशन, डिस्टेंस C मतलब ये हाइट हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। अगर ये 40 है तो ये 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री होगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़, फॉर्मूला पता करें कि फॉर्मूला जानते होंगे 10th क्लास से, कि फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये ट्रिक है याद करने का। और यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये साइन का है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, अब टैन थीटा या तो आप 40 डिग्री ले लो, है ना, और 40 डिग्री के ऑपोजिट एंगल क्या है, AB, AB का क्या है 100, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है इसका H है। तो यहाँ पे आप H तो निकाल सकते हो ना, 100 डिवाइडेड बाई कितना होता है 0. टैन किसका, टैन 40 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो टैन 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टैन 40 डिग्री का वैल्यू 0.8391, और ये आ जाएगा आपका 1119 मीटर। या फिर आप टैन 50 का वैल्यू निकाल लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। टैन 50 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर H हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 100, यहाँ से H टैन 50 का वैल्यू कितना हो, ये 100 इंटू 1.19, ठीक है। तो ये वैल्यू 1.191 होता है वैसे, तो ये वैल्यू ये शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल के, यहाँ से 1 2 मतलब 119.11 मीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे आप 40 डिग्री को यूज कर लो या फिर आप 50 डिग्री को यूज करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा डिस्टेंस हाइट निकल गया AC। ओके, 6 क्वेश्चंस ये है कि when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometer from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 second of arc. Calculate the diameter of Jupiter. ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। सेम चीज यहाँ पे ये है बेटा कि ये थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 35.72 सेकेंड दिया हुआ है। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 6 रेडियन होता है। तो इतना जो सेकेंड बोल रहा है कि सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, थीटा इज इक्वल टू 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रेडियन हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, -6 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, when the planet Jupiter is at a distance of इतना किलोमीटर, तो ये अर्थ है और यहाँ से ये जो जुपिटर है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। जुपिटर जो है वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा, वो डिस्टेंस दिया हुआ है 824.7 मिलियन किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 824.7 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, और यू कैन से 824.7 10 टू द पावर -9 मीटर। तो हमारा ये डिस्टेंस पे निकल गया। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है
बेस बाय डिस्टेंस, हमें क्या निकालना, डायमीटर। तो डायमीटर कौन सा होता है, बेस। बेस इज नथिंग बट थीटा इंटू क्या, डी। अब थीटा कितना दिया हुआ है, 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। अब डी भी कितना दिया हुआ है, इंटू में डी भी कितना दिया हुआ है, 824.7 इंटू में 10⁻9 मीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू हमारा निकल के आता है वो आता है 1.435 इंटू 10⁻5 किलोमीटर इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। सभी हर जगह पे सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ था tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो सभी जगह क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। बी क्या है, बेसिस। बी क्या है, बेसिस। बेसिस का मतलब डायमीटर, बेसिस का मतलब डायमीटर। डी क्या है, डिस्टेंस। डी क्या है, डिस्टेंस का मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, है ना। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, एक स्टार से दूसरे स्टार, अर्थ से मून, अर्थ से सन, जो भी आप ले सकते। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब हमारा यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने इजी फाइंड किया होगा, ठीक है, नोट डाउन भी किया होगा, आई होप दैट। ठीक है, जिसे और आगे भी हम लोग इसी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लेकर आएंगे, ठीक है, कि ये तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था। आगे भी हम लोग जैसे कि मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब ही के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।